हेलो दोस्तों, क्या आपने इंटरनेट की स्पीड एमबीपीएस में खरीदी है और आपको मिल रही है केबीपीएस में स्पीड? और क्या आपकी वाईफाई की स्पीड स्लो हो गई है? इस वीडियो में आपको मैं इंटरनेट और वाईफाई की स्पीड के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। ये तो सभी जानते होंगे कि जब भी हम इंटरनेट या वाईफाई का कोई प्लान खरीदते हैं, जितनी हमें स्पीड बताई जाती है उससे हमेशा हमें कम ही मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट में यूज होने वाली बेसिक यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये तो सब जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसका एक बेसिक यूनिट सिस्टम होता है। जैसे वजन को नापने के लिए केजी यूनिट होता है जिसे हम मास कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में सबसे छोटी यूनिट एक बिट होता है। एक बिट की वैल्यू 0 या 1 होती है। 1 को इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 का मतलब होगा ऑन और 0 का मतलब ऑफ। एक बिट किसी भी एक सिचुएशन को बताता है, ऑन या ऑफ। इसका अगला यूनिट एक बाइट होता है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट किसी भी 0 या 1 कॉम्बिनेशन का हो सकता है। इसके बाद अगला यूनिट है किलोबाइट। एक किलोबाइट 1024 बाइट्स का होता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेगाबाइट होता है। एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। अभी के टाइम में मेगाबाइट ही सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है। ज्यादातर मूवीज या फोटोग्राफ्स इसी यूनिट्स में डिनोट होती हैं। नेक्स्ट यूनिट है गीगाबाइट। एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है और एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अब जब भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्लान बताता है तो वो आपको बताता है कि ये 8 MBPS या 16 MBPS का प्लान है। तो आप इस हिसाब से सोचते हैं कि 8 MB की फाइल 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी और यहीं पे आप गलती कर बैठते हैं। आपका MBPS और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का MBPS दो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का MBPS में B स्मॉल होता है और आपका MBPS में B बड़ा होता है। तो आप सोचेंगे कि आखिर छोटे B और बड़े B में क्या डिफरेंस है? तो आपको मैं बता दूं कि बड़ा B बाइट को डिनोट करता है और छोटा B बिट को डिनोट करता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। तो इस हिसाब से देखें, जो आपका MBPS होता है वो मेगाबाइट पर सेकेंड होता है और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का MBPS होता है वो मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। क्योंकि जनरली स्पीड मेगाबिट्स पर सेकंड में बताई जाती है, इसलिए वो आपको मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से MBPS बताता है। बट इंटरनेट में जो फाइल्स होती हैं वो मेगाबाइट्स में होती हैं, ना कि बिट्स में होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर हमें कितनी स्पीड मिलती है? तो एक्चुअल स्पीड आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको स्पीड बताता है उसे आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। क्योंकि एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, अगर आपको बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है तो उसे 8 से डिवाइड करना होगा। तो उस हिसाब से देखें तो 8 MBPS की स्पीड एक्चुअली 1 मेगाबाइट पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी और 16 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड आपकी 2 मेगाबाइट पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस कैलकुलेट करें एक फाइल की डाउनलोडिंग स्पीड। तो सपोज आपकी 8 MBPS की स्पीड है तो एक्चुअल स्पीड 1 मेगाबाइट पर सेकेंड होगी। इस हिसाब से 1 मेगाबाइट की फाइल आपको 1 सेकेंड में डाउनलोड होगी। तो अगर आपकी 600 मेगाबाइट की फाइल है तो उसे डाउनलोड होने में 600 सेकेंड्स लगेंगे। बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा झोल है। जो आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है वो आपके वायर के थ्रू आती है, जिसके कारण आपकी स्पीड और 20% ड्रॉप हो जाती है। तो मान लीजिए कि आपको अगर 1 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से डाउनलोडिंग मिल रही है, का 20% अगर ड्रॉप करें तो आपको 820 kbps की स्पीड मिलेगी। इसी कारण आप MBPS में प्लान लेते हैं और आपको मिलती है kbps में स्पीड। इसी में एक और आपको पॉइंट मैं बता दूं कि जो आपको इंटरनेट में स्पीड मिलती है वो बस डाउनलोडिंग स्पीड होती है, ना कि अपलोडिंग स्पीड। अपलोडिंग का मतलब होता है जब आप किसी फाइल को सेंड करते हैं या अपलोड करते हैं। जैसे कि आप YouTube में जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग कहलाता है, या जब आप WhatsApp में कोई फोटो या वीडियो सेंड करते हैं तो उसको अपलोडिंग स्पीड कहते हैं। और अभी के टाइम में ज़्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपलोडिंग स्पीड बहुत ही कम देते हैं, 80% कम देते हैं डाउनलोडिंग स्पीड की। इस हिसाब से देखें तो अगर आपको 1 मेगाबाइट पर सेकेंड की डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है तो आप अपलोडिंग स्पीड 200 किलोबाइट्स पर सेकेंड की मिलती है। बट आने वाले फ्यूचर में ये सब भी बदलने वाला है,
क्योंकि जियो का जियो फाइबर प्लान में आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड सेम मिलेगी। अब जियो की बात उठी है तो चलो हम जियो के प्लान को भी देख लेते हैं और उसकी एक्चुअल स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। जियो के प्लान को देखें तो आप देखेंगे कि 399 में वो 30 Mbps की स्पीड दे रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप इसी को कैलकुलेट करें 30 Mbps मतलब 30 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और इसी को अगर हम मेगाबाइट पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारी जो नई स्पीड आएगी वो 3.75 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आएगी। और अगर स्पीड ड्रॉप को भी कैलकुलेट करें तो आपको एक्चुअली 3 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें इंटरनेट प्लान लेते समय। इस हिसाब से अगर हम एयरटेल एक्सट्रीम का प्लान भी देखें तो आपको दिखेगा कि 799 में वो आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड दे रहा है, और अगर इसे भी हम कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 12.5 मेगाबाइट पर सेकेंड। और अगर हम स्पीड ड्रॉप को भी कैलकुलेट करें तो आपको स्पीड 12 Mbps मिलेगी। अब इंटरनेट की बात चली रही है तो जनरली हम इंटरनेट वाईफाई से ही चलाते हैं, तो वाईफाई को भी हम समझ लेते हैं। वाईफाई एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आपको मिलता है। आज के वाईफाई मॉडेम और राउटर के साथ मिक्स होते हैं। मॉडेम जो कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है और राउटर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने बताया वाईफाई एक मीडियम की तरह होता है। आप इसे ऐसा देख सकते हैं कि ये वाईफाई एक पाइप की तरह है जिसमें पानी इंटरनेट है, और इस पाइप की चौड़ाई आपकी वाईफाई की बैंडविड्थ है। इस बैंडविड्थ के हिसाब से देखें तो आपके पास 2-3 प्रकार के वाईफाई राउटर्स आते हैं, जैसे कि 5 गीगाहर्ट्ज के और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज के। अब आप सोचेंगे कि आखिर 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज से क्या डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली 5 गीगाहर्ट्ज आपको ज्यादा बैंडविड्थ देता है, मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक चौड़ी सड़क देता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि 5 गीगाहर्ट्ज का ही राउटर अच्छा होता है और 2.4 गीगाहर्ट्ज का राउटर अच्छा नहीं होता है। दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। उस हिसाब से देखें तो आपके 5 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज होती है वो काफी कम होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से। 5 गीगाहर्ट्ज का जो राउटर होता है उसकी रेंज आपके घर में 230 फीट तक की रहती है, जबकि आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज के राउटर की जो रेंज होती है वो 410 फीट तक की होती है। और ज्यादातर पुराने राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज के हिसाब से ही मिलते हैं। मगर 5 गीगाहर्ट्ज का एक फायदा ये होता है कि इसमें कम इंटरफेरेंस होता है, मतलब आपकी दीवार या अदर चीजों से कम टकराता है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज के राउटर जनरली बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होते हैं। तो अगर आपकी वाईफाई की स्पीड आपको सही लेनी है तो हो सके तो आप लैन का यूज करें। वायर्ड कनेक्शन का फायदा ये होता है कि इसमें आपको स्पीड अच्छी मिलती है। और दूसरी बात, वायर्ड कनेक्शन फुल डुप्लेक्स होता है, मतलब वो एक ही समय में सेंड या रिसीव दोनों कर सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन में वो हाफ डुप्लेक्स होता है। दूसरा, अगर आपको वाईफाई की अच्छी स्पीड चाहिए तो आपको हमेशा वाईफाई को घर के सेंटर या किसी भी सेंटर इलाके में रखना चाहिए, जिससे उस वाईफाई रेंज है वो प्रॉपर मिल सके। अगर आपके इस एक वाईफाई से आपके घर की पूरी रेंज कवर नहीं हो रही है तो आप इसमें एक रिपीटर भी लगा सकते हैं। वाईफाई रिपीटर आते हैं जो कि आपके जो मेन वाईफाई से ये कनेक्ट होकर के वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ ज्यादा ही टेक्निकल जानकारी दे दी है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।